आरोप 5 आदमी को नामजद की है और आवेदन में बता रही है कि जो हमारे घर पे आकर के गोली चलाया गया। क्या मामला है? नहीं, हम लोगों को तो इस मामले का कोई नहीं पता था। वो लोग साजिश रच के प्लानिंग के तहत ये सब काम किया है सब। उसमें बताया जा रहा है कि 2 खोखा भी बरामद हुआ है, पुलिस ले गई है। जी, हम लोगों को तो गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब उन लोगों को कहीं साजिश किया होगा लोग, खोखा रख के। पुलिस अपना ये करे ये कैसे। शगुफ्ता परवीन कौन है? बेटी है हमारी, वो 16 बरस की थी ना, तभी से उसको ये लोग अपहरण करके ले गया है। सब उस पर पोक्सो केस चल रहा है। हम लोग अपने ई में कर लिया था कब्जा में उसको। और उसके बाद 2022 में ले जाके जबरदस्ती उससे शादी किया है लोग। हम लोगों पर एक कर रहा है लोग, धमकी दे रहा है लोग जो पोक्सो केस उठा लीजिए, तो ये लोग नहीं उठा रहे हैं लोग। उसी पर ही सब जालसाजी किया। केस चल रहा है। और 2020 में जब लड़की 16 साल की थी तो आपने पैक्सो एक्ट आपने आवेदन दिया थाना में, पैक्सो लगा जी। गवाही उसके बाद फिर 2022 में फिर दोबारा लड़की को आपको भगा कर लाकर शादी कर लिया। हाँ, यही ना है जी। अच्छा, आखिर आपकी बेटी है, फिर भी आप लोग के ऊपर क्यों एफआईआर जो गोली चलाने की दे रही है, जब आप लोग गोली नहीं हम लोग के एथी में नहीं है, खिलाफ है। वो लोग के तरफ से जो कर रहा है लोग कर रही है। क्या सुनने में आ रहा था कि पॉक्सो के थ्रू जो आपका केस आप लोगों ने किया था, धमकी भी मिल रहा था कि केस उठा लो नहीं तो हम जी। किस तरह का धमकी मिल रहा था? नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे, या नहीं तो आप लोगों को जिंदगी जीना हराम कर देंगे। क्यों नहीं आप लोग उठाइएगा तो? क्या नहीं उठाइएगा? केस वही पोक्सो का केस। तो 28 तारीख को आप लोग रात में उनके घर गए थे क्या? 27 को? नहीं, हम लोग तो घर नहीं गए थे। हम लोग तो जानकारी भी नहीं था किसी को जे वो वैसा मैंने घटना हुआ है। तो आखिर क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो पुलिस अच्छी तरह से अपना कार्रवाई करे और सच्चाई का पता लगाए। क्या आपने एप्लीकेशन भी आला एसपी? जी, हम दिए हैं। किसको? थाई में एसपी के पास भी दिए हैं, आप थाना में भी दिए हैं कि गोलीबारी का जो आरोप आप पर लगा उसका निष्पक्ष जांच करने के लिए। जी। तो जो आप लोग के आरोप लग रहा है वो क्या सही है कि गलत है? नहीं, गलत है। सरासर एकदम नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, तो क्या थोड़ा पोस्को के बारे में बताएं कि जब आप लोगों ने पोस्को का केस किया था तो कितने लोगों पर किया था और कौन कौन जेल में गया था, थोड़ा विषय बताएं। हम लोग पोक्सो का केस 5 आदमी पर किए थे लोग। हाँ। 2 आदमी जेल में गया था सब। कमरे आलम एक ठो था, एक ठो का तो नाम सुड्डू ऐसे लोग कहते हैं गांव में। तो एक ठो 6 महीना रह के आया जो कमरे आलम है, एक ठो 2 महीना रह के जेल से आया। तो उसके बाद से क्या आपके ऊपर दबाव बनने लगा जब वो जेल से आए? तो मतलब दबाव जी। तो वही ना, वो लड़की को ये किया सब खिलाफत अपने तरफ लाने के लिए करके 2022 में उसको अपहरण करके शादी कर लिया लोग, कोर्ट मैरिज। तो अभी तक पोस्को केस चल रहा है? चल रहा है। गवाही मेरा नहीं हुआ है, मेरे पति का गवाही था। 2 दिन पहले वो लोग ये कांड कर दिया, तो उसी सबके कब्जे में है। वो तो हम लोग का बात सुनेगी नहीं। लेकिन तभी कुछ कहना चाहेंगे बेटी से कि एक माँ का कुछ कहना होता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ कहेंगे? मतलब इसी तरह कहना चाहें तो? नहीं, हम नहीं कहना चाहेंगे। परवीन के द्वारा आवेदन दिया गया थाने में 28 तारीख को, उसमें आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि गोली चलाया गया। क्या मामला है? जी देखिए, ये बिल्कुल झूठा एक षड्यंत्र करके और हम लोगों को फंसाया गया है, क्योंकि उन लोगों पे पहले से पोक्सो का एक्ट चल रहा है जिसमें एफआईआर नंबर 126/20 दर्ज हुआ था 2020 में, जिस समय शगुफ्ता परवीन नाबालिग थी। तो उसी समय 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज मेरे पिताजी करवाए थे, जिसमें लड़की की बरामदगी जो है रतलाम से हुई थी और उसमें कमरे आलम जेल गया हुआ था और एक और अभियुक्त उसका जेल गया हुआ था। एक अभियुक्त फरार चल रहा था जिसकी कुर्की जब्ती भी हुई। बाद में जब इन लोगों को बेल मिल गया तो ये लोग फिर से साजिश और षड्यंत्र करने लगे। उस संबंध में मेरे पिताजी ने थाना में एक सनहा भी दर्ज करवाया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों का मनोबल बढ़ता गया और
वो लोग फिर से कंटिन्यू ऑफेंस किए, जिसके संबंध में मेरे पिताजी ने FIR संख्या 154/22 दर्ज करवाया। फिर बाद में ये लोग को गवाही देने के लिए बार बार दबाव दे रहा था लोग कि आप गवाही मत दीजिए, चूँकि उस केस में एक गवाह हम भी थे। लेकिन हम जो है कानून पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हम कहे कि नहीं, गवाही हम देंगे, अवश्य देंगे। भले ही मेरी बहन जो है आपके पक्ष में चली गई हो, उससे कोई बहस नहीं है। हम गवाही दिए, जिसका डाटा भी है, आप देख भी सकते हैं कि हमने कोर्ट में गवाही दिया हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी का गवाही बाकी था, इन्फॉर्मेंट है वो, तो वो गवाही देने के लिए कोर्ट में गए थे, लेकिन किसी कारणवश उस दिन गवाही नहीं हो पाई थी, लेकिन हाजिरी लगा हुआ था। उसके बाद अगले डेट पे क्या हुआ कि मेरे भैया के ससुर का इंतकाल हो गया, जिसके कारणवश मेरे पिताजी नहीं जा पाए अदालत। तो ये लोग क्या किए, गवाही को बंद करवा दिए। फिर उसके संबंध में मेरे पिताजी ने 14 तारीख को जो है 14/6/2023 को एक आवेदन दिया, 311 का पिटीशन उनके द्वारा दिया गया कि इसमें फिर से जो है गवाही लिया जाए, जिसका यहाँ पे देखिए लो 14/6/2023 को। अब इसी संबंध में वो लोग बार बार दबाव देने लगे, शुरू से ही धमकी मिलते आ रहा है, और इसके पहले भी कई प्रकार का धमकी मतलब धमकी में क्या दी जा रही है आपको? धमकी में तो सबसे ज़्यादा उन लोग का टारगेट पे हम ही है। उन लोग कई बार हमको जान से मारने का कोशिश भी किया है लो, इसके पहले भी। ठीक है। और बराबर ऐसी धमकियां मिलती रही है, क्योंकि हम जो है अपने घर के जितने भी कागजाती चीज़ है उसको हम ही देख रेख करते हैं, इसीलिए उन लोगों के मेन टारगेट पे हम ही हैं। इसके पहले भी हमने जो है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जो है इंफॉर्मेटरी पिटीशन दिया हुआ है। यानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जो SDM के RO के यहाँ जिस समय मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसी तरह से वो लोग झूठा आवेदन साठी थाना में दे रहे थे, जिसके संबंध में मैंने जो है इंफॉर्मेटरी पिटीशन भी डाला था, ताकि इलेक्शन में किसी प्रकार की बाधा न आए। मैं एक शिक्षक हूँ और आज तक मेरा कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट शिक्षक हैं? नहीं, गवर्नमेंट शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। ठीक है। अच्छा, उनके घर पे आप कौन सी बंदूकियाँ लेके गए थे, छोटका की बड़का? देखिए, ये सब तो अफवाह है। सबसे तो पहला चीज़ कि जिस समय की ये घटना है, वो लोग FIR में दर्ज करवाया है कि 1:15 पे मेरे यहाँ गोली चला है, लेकिन ठीक 1:30 पे हम लोग को पता चला, कब, जब साठी पुलिस गांव में आई और मेरे दरवाजे पे आके हम लोगों को बुलाई पूछताछ के लिए, तब हम लोगों को पता चला। इसके पूरे गवाह गांव के लोग हैं, चूँकि सभी लोगों ने देखा है कि साठी पुलिस जो है मेरे दरवाजे पे गई, मुझसे बात की, मेरे घर वालों से बात की, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वारदात हुआ है। लेकिन बाद में हम लोग अपने स्तर से जब पता किए, तो गांव के कोई भी एक भी आदमी नहीं कह रहा है कि हाँ इस तरह का वारदात हुआ है। इससे तो साफ स्पष्ट ये मतलब साबित हो जा रहा है कि वो लोग कहीं से जो है खोखा वगैरह ला के रख के या गिरा के जो है और झूठा केस बना के हम लोग को फंसा दिए, ताकि हम लोग जो है इस केस को न लड़ सके। जो केस हम लोग पॉक्सो एक्ट जो लगा हुआ है 126/20, अभी वो ट्रायल में चल रहा है, तो वो लोग इस केस से भटकाने के लिए ये नया षड्यंत्र किया है। अच्छा, शगुफ्ता परवीन आपकी क्या लगती हो? शगुफ्ता परवीन मेरी बहन है। वही तो आरोप लगा रहे कि हम जी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा सिराज को हम देखे कि बड़का बंदूक लाए थे और चलाए। तो अगर हम बंदूक चलाए होंगे तो जो खोखा बरामद हुआ है उस खोखे पे फिंगरप्रिंट होगा। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि उस फिंगरप्रिंट का जांच किया जाए। एकदम 100% मेरा दावा है कि उन्हीं लोगों में से किसी एक का फिंगर का सिंबल उस पे मिलेगा जी। इसीलिए आपका बहन है जी, और वो कह रही है कि रात में आप जाली खोलकर गोली चलाए हैं जी। एक खोखा घर के अंदर मिली है, दूसरी खोखा घर के बाहर मिली है जी। और
एक जो गोली चलाए हैं वो घर के स्लेब पे लगा है, उसके बाद बिछावन जला है। बेड पे आया है, बेडशीट जला हुआ है। जी, क्या ये सही बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई चीज़, हम लोग तो निश्चिंत सोए हुए थे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करके भाग खड़ा होता है। हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दिया। आखिर फिर क्यों आपकी बहन शगुफ्ता परवीन डायरेक्ट बोल रही है कि नहीं, मैं अपने भाई को पहचानता नहीं हूँ, मैं कैसे दूसरे के नाम रख दूंगी? मैं अपने भाई को पहचाना तो नाम रखा हूँ कि हाँ मेरा भाई गोली चलाने आया था। जी जी। और रोड से भी मारा गया किसी को। अगर वैसा बात रहता, आप भी मीडिया वाले हैं, अगर कोई किसी को जान से मारने जाए, रॉड लेके जाए या 5-5 आदमी जाए, किसी को कोई किसी प्रकार की चोट न लगे, गांव मोहल्ला न जाने, ये किस प्रकार का वारदात हुआ? अच्छा, आपने भी क्या एसपीओ और थानाध्यक्ष को भी एप्लीकेशन लिखा है थ्रू पोस्ट से, डाकिया से? क्या आपने भेजा भी है अपने एप्लीकेशन जैसा कि? जी, मेरी माँ के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। चूँकि मेरी माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, वो उतना देखी नहीं है। हमारे परिवार के लोग शुरू से जो है केस मुकदमा के झंझट में नहीं फंसे हैं। लेकिन चाहते क्या है आप इस मामले में? इसका भी यहाँ पे है स्पीड पोस्ट का, एसपी साहब के यहाँ और डीएसपी साहब नरकटियागंज के यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? मैंने जी, अच्छा, जो आरोप लगाया गया आप पे क्या है? जी देखिए, ये आरोप जो लगाया है लोग एकदम झूठा और गलत आरोप लगाया गया है, ठीक है। हम प्रशासन से या वरीय अधिकारी से यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे मामले अगर होते रहेंगे तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। खास करके हम लोग कानून को मानने वाले लोग आखिर कहाँ जाएंगे? मान लीजिए कि हम खुद एक गवाह हैं, हमारे पिता इन्फॉर्मेंट है, इन्हीं लोगों पे साजिश और षड्यंत्र करके जो है ऐसा आरोप लगा दिया जाए तो आखिर कौन जो है इसके बाद में जो है कानून पे भरोसा रखेगा, क्या करेगा? तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले का निष्पक्ष जांच करे और जो असली गुनहगार है उसको सजा दे। तो आपका परिचय? जी, मेरा नाम सिराज अहमद हुआ। घर मेरा बेलवा हुआ, वार्ड नंबर 10, थाना साठी, जिला पश्चिमी चंपारण में आवेदन दिए हैं 28 तारीख को, जिसमें आवेदन में बताया कि 1 बजे रात को सिराज और मिराज और कुछ लोगों के द्वारा घर में आकर के गोलीबारी किया गया। क्या मामला है? थोड़ा तेज में बोलिए। गोली चलाई खिड़की की तरफ से, और मिराज भी था, सदाम थे और मुश्ताक थे और सबीर अहमद थे। कस के बोलिए। मतलब कि आपके ऊपर जो गोली चलाया गया, क्या वजह था कि आपके ऊपर गोली चलाया गया? जी, मैं उनके बिना मर्जी की शादी की हूँ इसलिए, और मुझसे ज़्यादा तो दुश्मनी मेरे बच्चे से है। अच्छा, क्यों? कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चे के साथ उन लोगों की दुश्मनी है? जब से मेरा बच्चा हुआ तब से और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। जब गोली चला तो क्या आपने पहचाना उसमें कौन था, क्या था? जी, सिराज कौन है आपकी? मेरे भाई। सगा भाई? जी। अच्छा, तो उन लोगों का आरोप है कि 2020 में भी मतलब अपने मर्जी से अपहरण करके आपको लेके गया लोग, लेकिन उसके बाद में वो लोग FIR दर्ज कराया था, जिसको वो लोग कंप्रोमाइज़ के लिए बोला जा रहा है आप लोगों के द्वारा, इसलिए आप लोग उन लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या मामला है? नहीं, कोई मुझे अपहरण नहीं करके ले गया था, मैं खुद से गई थी 2020 में। जी, और 2022 में भी अपने मर्जी से गई थी। अच्छा, तो क्या मतलब उनके तरफ से भी एक आरोप लगाया गया है, चाहे एप्लीकेशन में भी दिया गया है कि चाहे मीडिया में भी वो कह रहे हैं लोग कि आपके जो ससुराल वाले लोग हैं, आपके पति या और भी उनके रिश्तेदार हैं, वो धमकी देते हैं कि आप पोस्को मतलब जो केस किए उसको हटा लीजिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सच्चाई बात है या गलत है? नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये आप लोग आपसे ज़बरदस्ती उन लोगों के द्वारा केस कराया जा रहा है, आपके पति और आपके ससुर के द्वारा? नहीं, मैं अपने मर्जी से। जब सिराज आपके हस्बैंड के ऊपर या आपके ऊपर आपके जांगले के पास में, खिड़की के पास में बंदूक लग रहा है, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? मैं अपने बच्चे की फलियाँ बंद रही थी। कैसे आपने उनको देख लिया कि हाँ बंदूक लेकर गोली चलाने आया सिराज? आप खिड़की की तरफ वो खड़ा थे, तब मैं देखी तो बैठ गया, तब तक हम लोग वहाँ से निकल गए। तो आप एक अंधेरा में कैसे पहचान ली कि सिराज है? सिराज है, मैं अपने भाई को कैसे नहीं पहचान सकती। अच्छा, कौन सा बंदूक लिया था? कैसा बंदूक था वो? जी, वो बड़ा वाला बंदूक। कितना बड़ा था? हाथ से बताइए तो।
हाथ से बताइए कितना बड़ा था? जी वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। और जब आपने देखा कि बंदूक मेरा भाई ताना हुआ है तो क्या उनका नाली आपके खिड़की से अंदर था या वो बाहर ही था? अभी बाहर था। बाहर था। क्योंकि आपका हम लोग देखे हैं तो आपका खिड़की के पास जो जाली लगा हुआ है ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत निकला हुआ है दीवार से अलग है। जब हम लोग बिस्तर पर सोते रहे तब वो जाली हटाया। अच्छा, तो बंदूक की जब फायरिंग हुई तो तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। निकल गए थे, तो क्या क्या हुआ? बंदूक की गोली से आप लोग अंदर जब घर में तो क्या क्या नुकसान हुआ था? जी मेरा मच्छरदानी और चादर बिस्तर सब। कितना फायरिंग हुआ था? 2 फायरिंग हुआ था। कहीं छर्रा वगैरह भी लगा हुआ था? जी कितने जगह? 2 जगह। 2 एक जगह। बिस्तर पे एक सब। अच्छा, अब कितना बड़ा बता रहे थे बंदूक? छोटा था या बड़ा? नहीं राइफल था। हाँ, राइफल। बड़ा था। जी कौन बंदूक था? राइफल। राइफल था। राइफल था। अच्छा, खोखा में बरामद हुआ है जी कि आप लोग किए हैं या प्रशासन आए थे? उन लोग प्रशासन की। प्रशासन के खोखा कहाँ से हुआ था? आपके रूम से या रूम के बाहर से? एक बाहर से एक रूम में। एक रूम में एक बाहर। जी। अच्छा।